तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं। सवाल है हमारा कि ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ ए वेलोसिटी v in the x direction collides with another body of mass capital M moving in the y direction with velocity capital V. They coalesce into one body during collision. कोलिसिस का मतलब होता है कि उसके साथ जो है उसके साथ जाके उसके अंदर धंस गया और साथ में मूव करने लगा। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द कंपोजिट बॉडी, मैंने साथ में जो मूव कर रहे हैं दोनों बॉडी का मोमेंटम बताइए। द फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट ड्यूरिंग द कोलिजन। तो चलिए दो ठो सवाल है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। पहले चलिए बताते हैं आपको। तो यहाँ पर एक हमारे पास स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट है और वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन है ऐसे? ऑफ कोर्स x, और ये हमारा y डायरेक्शन है। तो ये जो है ऐसे स्मॉल v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है। और एक और कैपिटल m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो ऐसे मूव कर रहा है कैपिटल v से, इसका मास है कैपिटल m। ये दोनों जो है ऐसे यहाँ पर जाके ऐसे टक्कर करते हैं, ठीक है ना, दोनों जाके क्या करते हैं ऐसे टक्कर। तो सबसे पहले जो है टक्कर करने के लिए जो दूसरा बॉडी है उसको यहाँ होना चाहिए m मास का, और ये कितना वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है v से। अब समझिए यहाँ पर ये यहाँ पर जाएगा 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 और ये भी यहाँ पे आएगा आएगा आएगा, ये दोनों टकराएंगे, ठीक है, टकराएंगे। टकराने के बाद जो है ये दोनों साथ में किए, साथ में जो है ऐसे टक्कर कर गए। टकराने के बाद क्या हुआ समझिए। टकराने के बाद हमें नहीं पता है कि x में जाएगा कि y में, ये दोनों कोलिसिस हो गए। कोलिसिस का मतलब एक दूसरे के अंदर चले गए। ऐसे समझिए कि इसके अंदर जो है रिसाइड हो गया इस तरह से। स्मॉल m का ऑब्जेक्ट ए है और कैपिटल m मास का ऑब्जेक्ट ए है। तो ये बाद में ना हुआ ऐसा, ये इनिशियली एक सिचुएशन था, फाइनली जो है ये सिचुएशन हो जाएगा कि दोनों जो है ऐसे कोलिसिस हो गए, मैंने एक दूसरे के साथ धंस गए इसी के अंदर। ये हमारा स्मॉल m और ये हमारा कैपिटल M, तो टोटल मास हो जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M। अब हमको नहीं पता कि इसका स्पीड क्या होगा टकराने के बाद, ठीक है। तो टकराने के बाद x में कुछ स्पीड होगा vx और इस y में स्पीड होगा कितना vy, हमें नहीं पता। तो बताना है कि कितना होगा मोमेंटम, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द कंपोजिट बॉडी। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले जो है हम इस पे मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, किस पे? स्मॉल m प्लस कैपिटल M। किस डायरेक्शन में? ऑन हॉरिजॉन्टल में, यानी एक डायरेक्शन में, क्योंकि एक डायरेक्शन में दोनों पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है? 0, क्योंकि इस वाले पर स्मॉल m पर फोर्स लग रहा है इधर, जब टकराएगा जब जाके तो उस पर फोर्स लगेगा इधर, तो दोनों पे लगने वाला नेट फोर्स 0 इंटरनल फोर्सेस से कट जाएंगे। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम x में इक्वल टू फाइनल मोमेंटम x में। इनिशियल मोमेंटम कितना है x में? तो आप बोलिएगा स्मॉल m जो है वो v से भाग रहा है, स्मॉल v से, और फाइनल कैपिटल M जो है इनिशियली उसका स्पीड x में नहीं है y में है, इक्वल टू फाइनल। तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M दोनों vx से भागने लगे, तो ऑफ कोर्स vx का वैल्यू आ गया मेरे पास स्मॉल m v बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है ना, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो टकराने के बाद जो दोनों का स्पीड होगा x में वो कितना होगा? तो ये हो जाएगा मेरे पास स्मॉल m v बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है। अच्छा y में भी स्पीड निकाल सकती है, सॉरी उल्टा लिख लिया आप, सॉरी यहाँ पर y लिखना चाहिए था, यहाँ पे vx। तो vx में कितना हो गया स्पीड? तो स्मॉल m v बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और y में स्पीड हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन जो है y डायरेक्शन में लगाइए, किस पे? स्मॉल m प्लस कैपिटल M दोनों पर, ठीक है ना। तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M दोनों पे लगाएंगे तो नेट फोर्स y डायरेक्शन में 0 है, तो बोल सकते हैं कि स्मॉल m इंटू 0, क्योंकि स्मॉल m जो है उसका y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं था, सारा का सारा x में था। कैपिटल M v से भाग रहा है, बराबर स्मॉल m प्लस कैपिटल M दोनों जो है वो टकराने के बाद कितना से भागने लगा? v बाई से। तो आप यहाँ से vy निकालिएगा तो आएगा कैपिटल M v बाई
कैपिटल एम भी कैपिटल भी बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है ना, ये आ गया फिर वाई में वेलोसिटी। ठीक है, एक्स में वेलोसिटी और वाई में वेलोसिटी आ गई। तो बताना है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द कंपोजिट बॉडी। तो बताइए यहाँ पर कि एक्स में कुछ मोमेंटम है पी एक्स बराबर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है, तो आप बोल सकते हैं कि वेलोसिटी है हमारा एक्स में वी एक्स, और उसी तरह वाई में कुछ वेलोसिटी है वी वाई, तो वाई में कुछ मोमेंटम है कितना, तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये दोनों जो है वो साथ में हो गए, कोइलिसियस हो गए, ठीक है ना, एक दूसरे के अंदर धंस गए, इंटू वेलोसिटी वी वाई। तो स्मॉल एम, तो हमें बताना है कि मैग्नीट्यूड कितना है टोटल मोमेंटम का। तो यहाँ पे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्स में वेलोसिटी कितना है, तो आप बोलिएगा एक्स में वेलोसिटी था स्मॉल एम इंटू स्मॉल भी बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये वाला कट जाएगा और आ गया मेरे पास स्मॉल एम भी। उसी तरह वाई में वेलोसिटी कितना था, तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वाई में वेलोसिटी था कैपिटल एम कैपिटल भी बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये वाला कट गया और आगे मेरे पास कैपिटल एम भी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा कहीं इधर ऐसे, लेट्स एंगल अल्फ़ा। तो एंगल डायरेक्शन निकालना है, तो आप बोल सकते हैं कि tan अल्फ़ा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर होगा कैपिटल एम भी अपॉन बेस होगा स्मॉल एम भी। तो अल्फ़ा बराबर आ गया मेरे पास tan इनवर्स कैपिटल एम भी बाई स्मॉल एम भी। ठीक है, ये एंगल आ गया मेरे पास जो यहाँ से बनाएगा ऊपर एक्स एक्सिस से, ये डायरेक्शन हो गया मेरा। कोई बोले कि नेट मोमेंटम कितना है, तो नेट मोमेंटम कितना होगा, तो नेट मोमेंटम इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल एम स्मॉल वी स्क्वायर प्लस कैपिटल एम कैपिटल वी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है द फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द हीट ड्यूरिंग दिस कोलिजन। अब समझिए कि कितना फ्रैक्शन जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का वो कन्वर्ट हो गया कोलिजन में, हीट में कितना फ्रैक्शन, समझिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया। तो अगर आपको बताना है कितना फ्रैक्शन इनिशियल एनर्जी का कन्वर्ट हो गया, तो आप कैसे निकालिएगा। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, और आप जो है किसी को 20 रुपये दे दिए, तो कितना बचा आपके पास 80 रुपया। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप जो है आपके पास 100 रुपया है और बच रहा है आपके पास 80 रुपया, तो आप कितना दे दिए किसी को, तो ज़रूर 20 रुपया किसी को दे दिए होंगे। तो इसका मतलब है कि कितना आपके पास लॉस हो गया पैसा, वो कैसे निकाले, तो आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल दिए, तो ये लॉस निकल गया। लेकिन कितना फ्रैक्शन लॉस हो गया ये बताइए, तो कितना फ्रैक्शन लॉस हो गया ये बताइए इनिशियल का। तो आप क्या कीजिएगा कि कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, कितना 100 रुपया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना फ्रैक्शन चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल का, और वही जो है हीट में कन्वर्ट हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि शुरुआत में एनर्जी जो है ज़्यादा रहा होगा, टकराने के बाद कुछ ना कुछ एनर्जी साउंड के रूप में, हीट के रूप में सिस्टम से बाहर निकला होगा। तो कितना निकला होगा, शुरुआत में मान लेते हैं कि 100 जूल था, अब हो गया होगा 20 जूल, तो कितना हीट के रूप में निकला होगा 80 जूल। कितना फ्रैक्शन निकला होगा, तो कितना फ्रैक्शन निकला होगा, तो 80 जूल बाई कितना 100 यानी 0.8, इतना फ्रैक्शन जो एनर्जी क्या हो गया निकल गया। तो इसको निकालने के लिए जो है एक लॉजिकली जो है आप ऐसे सोच लिए, तो आप क्या कीजिएगा कि कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाई इनिशियल, एंड दिस इज द फ्रैक्शनल ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो बताइए यहाँ पे कि कितना फ्रैक्शन चेंज हुआ, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो 1/2 कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, और दोनों कितना से मूव कर रहे हैं, ठीक है, कितना से मूव कर रहे हैं। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि डायरेक्टली आप ऐसे लिख लीजिए काइनेटिक एनर्जी को, दोनों का अलग अलग वेलोसिटी लिखना पड़ेगा, या फाइनल मोमेंटम पता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं p² स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ठीक है। इनिशियल दोनों का इंडिविजुअल था, अलग था, तो 1/2 स्मॉल एम इंटू v² प्लस 1/2 कैपिटल एम इंटू v², दोनों इंडिविजुअली मूव कर रहे थे बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 कैपिटल एम इंटू
बी स्क्वायर, इनिशियली 1/2 स्मॉल एम इंटू बी स्क्वायर प्लस 1/2 कैपिटल एम इंटू कैपिटल बी स्क्वायर, ये आ गया। तो आप बताइए पी स्क्वायर कितना है, तो पी स्क्वायर कितना है, पी स्क्वायर माने मोमेंटम कितना है, तो आप बोलिएगा कि स्मॉल एम बी स्क्वायर स्मॉल बी स्क्वायर प्लस कैपिटल एम स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2 इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर, ये होगा कैपिटल भी ना, तो 1/2, ये तो एलसीएम भी नहीं हो सकता है, तो अलग हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 भी है, तो यहाँ पे 1/2 स्मॉल एम बी स्क्वायर माइनस 1/2 कैपिटल एम बी स्क्वायर बाई 1/2 एम बी स्क्वायर प्लस 1/2 कैपिटल एम इंटू बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, चलिए हम कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, स्मॉल एम बी स्क्वायर स्मॉल बी स्क्वायर प्लस कैपिटल एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, नीचे एलसीएम आ जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम 2 में, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, स्मॉल एम गुना हो जाएगा, तो स्मॉल एम स्मॉल बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, और यहाँ पर ये भी तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल एम स्क्वायर भी स्क्वायर माइनस कैपिटल एम स्मॉल बी स्क्वायर माइनस कैपिटल एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस स्मॉल एम कैपिटल बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए कट कुट होगा, ए वाला और ए वाला कट जाएगा, ए वाला और ए वाला कट जाएगा, और हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा कितना, माइनस कैपिटल एम स्मॉल एम, इसमें कॉमन लीजिएगा आप, तो माइनस कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू बी स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर, ये आ गया। अरे माइनस बता रहा है कि एनर्जी लॉस हो गया, एनर्जी क्या हो गया है, लॉस हो गया है, किसके रूप में, तो ऑफकोर्स हीट के रूप में निकला होगा, साउंड के रूप में निकला होगा, अलग अलग तरह के रूप में निकला होगा, ठीक है। तो इतना एनर्जी क्या हो गया है, लॉस हो गया टक्कर करने के बाद, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट।